अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 6 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 6 की ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 24 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे AOT कंपाइलेशन की। जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 23 में हमने बात की थी JIT या जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन की, और उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था AOT कंपाइलेशन भी, जिसको अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन कहते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम AOT पर बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 23 में हमने बात की थी JIT कंपाइलेशन में की, और उसमें थोड़ा सा हमने AOT को भी देखा था। तो यहाँ पर अगर मैं एंगुलर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ और यहाँ पर हमारे पास टेक्निक्स में इसके अलावा यहाँ पर सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट में जाएं, तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। तो इसमें आपको दोनों का डिफरेंस भी मिल जाएगा और डिटेल भी मिल जाएगी। जहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि जो AOT कंपाइलेशन होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि इसमें आपका जो बिल्ड होती है, प्रोडक्ट बिल्ड होती है या आपकी ऐप बिल्ड होती है, वो कंपाइल होने के बाद सारे उसमें से एरर को खत्म करने के बाद वो बिल्ड होती है। तो इस वजह से इसमें फास्ट रेंडरिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई कंपाइल विद AOT। So why we should compile with AOT? So with AOT the browser downloads a pre-compiled version of the application। मतलब कि JIT में हम जो है वो ब्राउजर के अंदर ही उसको कंपाइल करते हैं जैसे जैसे हम कोड की तरफ बढ़ते हैं, जबकि अहेड ऑफ टाइम में वो जो कंपाइलर है वो उसको कंप्लीटली कंपाइल कर देता है और वो एप्लीकेशन जो बिल्ड होती है, जो ब्राउजर में लोड होती है, वो प्री कंपाइल्ड वर्जन होता है एप्लीकेशन का। सो द ब्राउजर लोड्स एग्जीक्यूटेबल कोड सो इट कैन रेंडर द एप्लीकेशन इमीडिएटली। मतलब उसको एग्जीक्यूटेबल कोड मिल रहा है, अब उसके अंदर कंपाइलर बिल्ट इन नहीं है जैसा JIT में बिल्ट होता है, और उसको वो पहले चेक करता है कि आया कोड वैलिड है या नहीं है। तो इसकी वजह से आपके जो एप्लीकेशन की स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप एप्लीकेशन को बिल्ड करें तो उसके लिए आप AOT को यूज करें। लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलपमेंट फेज में टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर छोटे या मिड लेवल की आपकी एप्लीकेशन है तो उसमें आप JIT को यूज करें। लेकिन अगर बड़े लेवल की एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं उसमें, उसके अलावा उसमें सर्विसेज हैं, तो देन आल्सो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो तब भी आप AOT को यूज करें। इसका फायदा ये होता है आपको AOT को यूज करने का कि जब आप कंपाइल करते हैं उसी वक्त वो पूरी एप्लीकेशन को कंपाइल करके आपको कहीं पर भी अगर कोई एरर है तो वो आपको शो कर देता है। अदरवाइज आपको टेस्ट करते हुए शायद आप उस यूनिट को टेस्ट करना भूल जाएं और उसी में वो एरर हो, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है डिप्लॉय करने के बाद। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जब बड़ी एप्लीकेशन है तो उसको आप AOT के साथ भी कंपाइल कर सकते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कैसे हम ng-serve की मदद से जब रन करते हैं एप्लीकेशन को, तो उसमें हमारे पास vendor.js फाइल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। नो डाउट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप जब इसको एप्लीकेशन को क्रिएट करें, टेस्ट करें, तो आप इसको हमेशा AOT के बगैर JIT को यूज करें। दूसरे जो JS फ्रेमवर्क्स हैं लाइक Vue या React.js, वो भी JIT कंपाइलेशन को ही यूज करते हैं। उनके भी एरर्स और वार्निंग्स आपको जो मिलती हैं वो आपको ब्राउजर के अंदर मिलते हैं। लेकिन एंगुलर में इसमें फीचर एक्स्ट्रा है कि वो आपको ऐड करके कंपाइलेशन को, AOT कंपाइलेशन को सपोर्ट करता है। नो डाउट जो CLI है, Vue CLI या React CLI है, उसमें भी हम बिल्ड जब करते हैं तो वो कंपाइलेशन हो के बिल्ड होता है, और उसमें भी जो कंपाइलर होता है वो अहेड ऑफ टाइम होता है और वो सारा उसको एप्लीकेशन को टेस्ट करके फिर उसको बिल्ड करता है एप्लीकेशन को। लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है React CLI या Vue CLI का जितना एंगुलर CLI का कंपाइलेशन मेथड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने ng-serve कमांड को, जैसे हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक मेथड क्रिएट किया था BTN on click, तो उसकी मदद से मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था, तो ये मेथड, इस पे कोई एरर नहीं आया था। लेकिन जब हमने इसको ब्राउजर में ओपन किया था तो तब एरर आया था। लेकिन अगर मैं ng-serve -AOT करता हूँ, ये इसका स्विच है -AOT, बाई डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। लेकिन अगर आप -AOT लिखते हैं तो इसका मतलब है कि नाउ वी वांट टू रन द सर्व कमांड विद अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन सॉरी। तो अब जो कंपाइलेशन होगी वो होगी AOT के साथ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कमांड लाइन पर ही यहीं पर आपको एरर या वार्निंग मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि एरर इन src app app.component.html
प्रॉपर्टी ऑन btn click does not exist on type app component। मतलब ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली आपको एक मैसेज मिल गया एरर कि जो आपने ऑन btn click ऐप कंपोनेंट के अंदर कहीं यूज किया है, तो शायद ये आपने टाइप स्क्रिप्ट में अगर क्रिएट किया तो डेफिनेटली इस पे तो एरर नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको यूज नहीं करा, तो वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अगर आप यूज करते हैं और फिर उसको क्रिएट नहीं करते तो देन जो है वो एरर आता है। तो ये हमारे पास एरर आया। और इसके अलावा इसको अगर मैं फिक्स कर दूं एरर को, सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इस लाइन को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, सेव किया। अब मैं दोबारा से इसने इसको कंपाइल खुद किया, फेल टू कंपाइल को, तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा वेंडर का साइज है वो भी रिड्यूस हो गया क्योंकि AOT ने बहुत ज्यादा मतलब उस एप्लीकेशन को कंपाइल करके, और यहां पर अगर हम देखें तो 3.28 है विद JIT कंपाइलेशन, जबकि यहां पर हमारा 2.08 साइज है उसका वेंडर एप्लीकेशन का। मतलब ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है और इसमें अब हमें श्योर है वेंडर को भी कि कोई भी इसमें एरर और वार्निंग नहीं है, लेकिन स्टिल दे नीड vendor.js इन सर्व मोड। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली उसने कंपाइल तो करना है रन टाइम पे, उसको टेस्ट तो करना है, तो इसलिए जो है अहेड ऑफ टाइम को जब हम बिल्ड के साथ यूज करते हैं तो हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन का साइज और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो मैं पहले इसको सिंपली आपको बिल्ड करके दिखाता हूँ ng, बल्कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बिल्ड किया भी था, लेकिन अगेन मैं आपको बिल्ड करके दिखाता हूँ विदाउट AOT। सॉरी, इसमें मैं इसको angular.json में जाता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AOT ट्रू है, मैं इसको फॉल्स कर देता हूं। वो इसलिए कि जो बिल्ड है इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सॉरी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये उसको करेगा। है एनीवेज, हम इसको बिल्ड करते हैं, तो ये हमारे पास बिल्ड का कोड है और इसमें अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में हम प्रोडक्शन को यूज करते हैं तो ये फिर इसको AOT यूज करेगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल बिल्ड यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास जो 2.95 MB वेंडर का फोल्डर, वेंडर का जो vendor.js है उसका साइज है, यहाँ पर कितना था 2.08, क्योंकि ये बिल्ड हो चुका है अब, तो इसलिए उसने ये इसका साइज रखा है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ng build -AOT करता हूं मैं अब, क्योंकि अब मैं प्रोडक्शन के साथ नहीं बल्कि बिल्ड के साथ AOT को यूज करना चाह रहा हूं, तो अब आप देखेंगे कि इसका साइज कितना होता है vendor.js फाइल का। तो बेसिकली यही है दोनों कंपाइल मेथड्स AOT और JIT। हमेशा ध्यान में रखिए इनके कंपैरिजन में कि जब आप सर्व कमांड यूज करें तो डेफिनेटली अगर बड़ी एप्लीकेशन नहीं है तो यू शुड गो विद JIT, लेकिन बड़ी एप्लीकेशन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जब भी उसको डेवलपमेंट मोड में भी रन करें G सर्व के साथ, तो उसके साथ -AOT जरूर यूज करें। तो अब आप देख सकते हैं मैंने ng build को AOT के साथ जब रन किया तो हमारे जो वेंडर का फोल्डर JS फाइल है उसका साइज ओनली 1.6 MB हो गया। और यही चीज अगर हम यहाँ पर prod करते हैं तो ये हम प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करना चाह रहे हैं ng build। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो एक तो फाइल्स का जो जावास्क्रिप्ट है वो मिनीफाइड होगी वर्जन, दूसरा उसका साइज बहुत ही रिड्यूस्ड होगा, तीसरा उसमें vendor.js फाइल मौजूद नहीं होगी क्योंकि वो प्री कंपाइल्ड हो चुकी होगी इनटू द नेटिव जावास्क्रिप्ट कोड, उसको कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास रन टाइम 1.44 KB है, मेन 170 KB है, पॉलीफिल्स 59.6 KB है। पॉलीफिल्स हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि कुछ ब्राउजर अगर कोई ऐसा मेथड, जैसे एक प्रोटोटाइप एक हमारे पास मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर कोई ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं करता तो पॉलीफिल्स के अंदर आपको वो मिल जाएगा, उसका अल्टरनेट मेथड प्रोटोटाइप डिफाइंड मिल जाएगा और पॉलीफिल्स के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम JIT और AOT को यूज कर सकते हैं अपने एंगुलर के अंदर। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी और यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल खत्म करता हूँ और आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज एंड बाय।